श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। घर में अगर आपके शिवलिंग है ना, तो देखिए कृपा तो वैसी ही बनी हुई है। कृपा आपकी शिव जी की हमेशा भावना अगर सच्ची है तो हमेशा मिलेगी। और जल भी आप किसी भी दिशा से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिव जी की पूजा का कोई भी नियम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मंदिर में आप देखेंगे तो चारों तरफ से लोग जल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बस ये इतने दयालु हैं कि अगर आपने मन भाव सच्चा रखा है तो ये आपको हर तरह से फल ही देंगे आपको, बस क्योंकि आप उनके लिए समय निकाल कर आप अपना सच्ची भावना के साथ जा रहे हैं ना, तो भीड़ में भी वो आपको पहचान जाएंगे कि ये मेरा भक्त सच्चा है। ठीक है, तो इसमें कोई नियम नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको बताया जाए, साईं बाबा हैं। कहा जाने लगा अब कहा जाने लगा ऐसा कि साईं बाबा मुस्लिम थे, ये थे वो थे, काफ़ी सारे तर्क देने लगे। नहीं, यही एक समय था, हिंदू धर्म में ही इनको इतना उच्च स्थान दे दिया गया था कि कितनी सारी मंदिर में इनके जो है दान दक्षिणा एकदम तिरुपति बालाजी से भी ज़्यादा इनको चढ़ने लगा था। बराबरी चलती थी, न्यूज़ चैनल का एक हिस्सा बना हुआ था ये। तो क्यों? क्योंकि हमारी भावना सच्ची होती है। जब हमारी भावना सच्ची होती है ना, तो भगवान मनोकामना पूरी करने लगते हैं। हमने उन्हें भगवान भी बना दिया था। कितने लोग अभी भी मानते हैं उनको। तो क्यों है ऐसा? क्यों कहा जाता है कि हम कंकड़ में, पेड़ में, पौधे में, मूल में, जड़ में, हम सब तरफ? क्योंकि हमारी भावना सच्ची है। हम भावना से हर एक चीज़ को देखते हैं। शिवलिंग के साथ भी यही है। शिवलिंग अगर आपने घर में रखा है, बहुत सारे लोग ले जाकर मंदिर में बाहर अपने गमले में रखते हैं। नहीं, ये तरीका देखिए गलत है। मंदिर के बाहर आपको नहीं रखना है। मंदिर, जैसे कि आपने देखा होगा, पूरे विश्व में, भारत में जितनी पूजा होती है उतनी पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। क्यों? देवी देवता भारत में ही रहते हैं। जैसे कि मंदिर में हम पूजा करते हैं, पूरे घर में सिर्फ एक मंदिर के लिए हम अलग से स्थान बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे विश्व में भारत को ही देवी देवताओं का स्थान चुना गया। इसी तरह से आप शिवलिंग को बिल्कुल भी गमले के नीचे ले जाकर बाहर अपने नहीं रखेंगे, अपने घर में जगह दीजिए, उनको स्थान तो दीजिए। आप देखेंगे आपका भाग्य बदलते देर नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि इसको रखें कैसे। जो इसकी जलाधारी है ना मंदिर में, आप वैसे तो सारे देवी देवता, मंदिर आपका पूर्व दिशा में ही होना चाहिए और आपके भगवान भी पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। लेकिन शिवलिंग जो है, उसकी जो जलाधारी है, उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपका मुख दक्षिण, आप जो है दक्षिण दिशा की ओर बैठेंगे। ठीक है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि शिवलिंग पर आप जो है जल जब भी चढ़ाएंगे, देखिए जल कई तरह से चढ़ाया जाता है। सबसे पहला, आप डायरेक्ट महादेव को चढ़ा दीजिए। अगर आप सिर्फ उन्हें उनकी सेवा करना चाहते हैं तो लोग सिर्फ महादेव को जल चढ़ा देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, दूसरा है सपरिवार जल चढ़ाना। जैसे भगवान गणेश को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माता शोक सुंदरी को, माता पार्वती को, उसके बाद महादेव को, यहाँ तक कि वासुकी को भी, नंदी महाराज को भी। तो हम लोग उसके ऊपर जो वो मटका रखा रहता है जिसमें उनके 5 पुत्र हैं, उनमें भी। तो हम लोग काफ़ी, शिवलिंग में पूरा कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान होते हैं। तो एक तरह से पूरा जल चढ़ जाता अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं सच्चे मन से तो। ठीक है, तो शिवलिंग का जो जलाधारी है उसका मुख आपका हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दूसरा नियम आपको ये भी बता दें, जब भी आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं ना, कुछ पौधे अपने घर में ज़रूर लगाइए। बेलपत्र आप लगाते ही होंगे, शमी पत्र आजकल हर घर में होता ही, हमने देख लिया है। ठीक है, कुछ पौधे जैसे जाड़े में गुलदाउदी खूब अच्छे से खिलती है। एक सफ़ेद 2 गुलदाउदी अगर आप ले आएंगे तो खूब खिलेगी, प्रतिदिन आपको फूल मिलेंगे। गुलदाउदी का लगाइए, उसी से खूब श्रृंगार करिए। गर्मियों में कनेर के लगा लीजिए। और जो है चांदनी, ये भी बहुत अच्छी है। एक साथ ही इतने सारे निकल आते हैं ना कि आप सफ़ेद, अगर जैसे मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, सफ़ेद पुष्प से श्रृंगार करिए और अच्छे से उनको स्नान कराइए। उनको जितनी पसंदीदा चीज़ें हैं उतनी सारी चीज़ें चढ़ाइए ना, मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। इतने दयालु हैं भगवान कि कब आपका हाथ, देखिए नज़र हमारी उनके ऊपर हमेशा है, उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़े, हमें ये प्रयास करना है ना, क्योंकि भीड़ की संख्या बहुत है। और आपको ये भी मालूम होगा कि सारे देवी देवता, जैसे ब्रह्मलोक की तो अवधि, जो समय की गति है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी है, बहुत धीमी है। और भगवान विष्णु की भी 6 महीने का, हमारा जो 6 महीना बीतता है उनका
आधा दिन होता है और 6 महीना हमारा बीतता है तो उनका रात होता है। तो सोचिए वो सबकी प्रार्थना सुनने के लिए ही इतने सारे लोग हैं, इसकी भावना सच्ची है, क्योंकि कलयुग में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनकी भावना वास्तविक रूप में सच्ची है। तो भावना को भांपने के लिए उन्होंने इतना लंबा अपना समय रखा है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पुकारेगा उनका तुरंत ध्यान वहाँ चला जाता है। लेकिन हमारी जो शिव जी है वो कैलाश पर ही वास करते हैं, है ना? तो उनको आप कैसे रिझाएंगे करोड़ों की संख्या में, आप कैसे खास बनेंगे, ये आपको देखना है। ये आपको अपना तरीका निकालना है, मन से नियम बना लीजिए। प्रदोष वाले दिन और मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। मासिक शिवरात्रि के दिन आप मंदिर में अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करिए। वहीं जब प्रदोष आता है तो गमले में सिर्फ उनका पिंड बनाकर, जो लिंग बनाकर पूजा की जाती है, उस तरह से पूजा करिए। जितना संभव हो सफ़ेद पुष्प से उनका इतना श्रृंगार करिए। और जब आप उनको स्नान करा लेते हैं तो जैसे आप डीओ लगाते हैं वैसे ही भगवान को इत्र लगाइए। फिर आप पाउडर लगाते हैं, भगवान को भस्म, अबीर, गुलाल, अभ्रक ये लगाइए। फिर आप कपड़े पहनते हैं उनको भी वस्त्र पहनाइए। फिर आप माला या जनेऊ या तुलसी माला धारण करते हैं, उनको भी रुद्राक्ष धारण कराइए, है ना? फिर आप अपना चेहरे पे क्रीम व्रीम सब टीका लगाते हैं, उनको भी टीका लगाइए। फिर आप जो जैसे आप अपना श्रृंगार करते हैं आप उनको उसी भाव से रख के देखिए, कब वो आपको नज़र अपनी उनकी पड़ गई ना जिस दिन, उस दिन आप कुछ भी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो ही होंगे जो आपकी हर एक बात सुनेंगे, आपकी हर एक बात समझेंगे। घर में शिवलिंग का होना बहुत बड़ी बात है। अगर भगवान मर्जी से ही आते हैं शिवलिंग, अगर आप नहीं चाहेंगे तो शिव जी आपके घर में कभी नहीं आएंगे, चाहे आप लाख प्रयास कर लें। तो अगर आपके घर में आ गए हैं तो मन से सेवा करिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में मंदिर में ले आकर रख लेते हैं, उन पे बस फूल से छिड़क के पानी से पूजा करते हैं। जी नहीं, अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो प्रतिदिन उनको स्नान कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि शिव जी को क्या सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाया जाता है? तो जी हाँ, सूर्य उनको तो उनका जो है सूर्यास्त कहा जाता है। प्रदोष काल में ही तो उनकी पूजा होती है, उनकी रात्रि में ही तो उनकी पूजा होती है। तो आप बिल्कुल भय ना करें। बहुत सारी लोग भ्रांतियाँ फैला देते हैं, डाउट्स ला देते हैं मन में कि ऐसा नहीं करें वैसे। जी नहीं, आपने सच्चे मन से उनकी पूजा करनी है, सच्चे मन से उनका श्रृंगार करना है। पाठ कौन सा करना है? देखिए, नियम बना लीजिए कि पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ सबसे सरल है। नियम से जैसे आप सुबह, जब एकदम सुबह आप उठते हैं ना, तो आप नियम बना लीजिए, क्योंकि भाई महिलाओं को बहुत काम होता है, ठीक है? सुबह बच्चों को टिफ़िन बनाना, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, सास ससुर हैं तो उनके लिए भी, तो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा समय देखिए आपको देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अपने ज़िंदगी में पाना है ना, सबसे पहले उगते हुए सूरज को जल दीजिए, कड़कड़ाते हुए सूर्य को नहीं। जो आप कड़कड़ाते हुए सूर्य देव को जल देंगे, आपके घर में चिड़चिड़ाहट और नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए तो बताइएगा। बहुत सारे लोग यही सबसे मुख्य गलती करते हैं। हमारे पंचदेवों में सबसे पहला स्थान सूर्य देव को दिया गया है। सूर्य देव को अगर आप कड़कड़ाते हुए सूर्य देव को जो धूप, जो कड़क धूप लेकर आते हैं उनको देंगे तो आपके घर में चिड़चिड़ाहट जो होती है, जो तपन होती है, उनकी जो गर्मी होती है वो आएगी। जब आप उगते हुए सूर्य को देंगे ना, तो कब आपका भाग्योदय हो जाएगा। लालिमा लिए हुए अरुण जी के साथ वो निकल रहे हैं और अपनी नज़र से पूरी दुनिया को, वो नज़र आपके ऊपर पड़नी चाहिए। देवों की नज़र तो आप पर पड़ने दीजिए। आप एकदम आराम से उठ रहे हैं, 100 करोड़, 125 करोड़ की जनसंख्या में आपके ऊपर नज़र कैसे आएगी? तो कुछ खास करेंगे तभी तो। इसलिए नियम बना लीजिए कि सुबह ही उठकर आपको पूजा करनी है। अपने बारे में सोचिए, किसी और के बारे में आपको कौन क्या तरक्की कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, उसमें नहीं सोचिए, अपने बारे में सोचिए। सच्चे मन से सिर्फ भगवान की पूजा करिए। आप एक टाइम कर पाते हैं सुबह, एक ही टाइम करिए, मन से कर लीजिए। भगवान के बर्तन साफ सुथरे रखिए, जो भी उनको भोग लगा रहे हैं स्वच्छता से लगाइए। पाठ कर रहे हैं, हाँ, पाठ की जहाँ बात करें, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ, नियम समय कम होता है सुबह में, तो आप अक्षर स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। जहाँ सारे भगवान विराजमान होते हैं ना, वहाँ पर बाती हमेशा लंबी जलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देवियाँ भी विराजमान हैं और हमारे यहाँ सबसे पहले अगर देव और देवी दोनों हैं तो हम लोग प्राथमिकता देते हैं देवी को, है ना? तो जो है वहाँ पर आप लंबी बाती का दीप जलाएंगे। आप चाहें तो गोल बाती, दो दिया भी जला सकते हैं, लंबी बाती का भी, गोल बाती का भी। एक आप देसी घी का जलाइए और एक आप तिल के तेल का जलाइए, दोनों आप जला सकते हैं। लेकिन अगर संभव नहीं है तो प्रयास यही करिए कि
जो है आप लंबी बाती का ही जलाइए, ठीक है। बेलपत्र जब भी आप चढ़ाते, शमी पत्र देखिए सबसे पहले बता दें, शमी पत्र हमेशा आखिरी में चढ़ाई जाती है और 3 चढ़ाई जाती है। पर्याप्त मिल जाए तो सबसे पहले भगवान गणेश को 5 चढ़ाइएगा, फिर महादेव को 3 चढ़ाइएगा। आप नंदी महाराज को 1 भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र की संख्या अगर 5 है, अगर आपको 5 मिल गए अच्छे से, वैसे तो मौसम में अभी थोड़ा पत्तियाँ अभी नई आ रही हैं तो मिलना, ख़राब पत्तियाँ मिलती हैं तो मिलना थोड़ा असंभव सा है, लेकिन अगर आपको पर्याप्त में मिल जाती हैं, जैसे आपने 11 चढ़ा लिया, प्रदोष वाले दिन आपने 11 चढ़ा लिया, आपने 10 जब चढ़ा लिए तो 11वें में आप चावल या फिर काला तिल या इत्र लगा दीजिए, या बस जो आखिरी पत्ती आप चढ़ाएंगे उस पर कुछ अर्पित करके ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब नंदी महाराज को कैसे चढ़ाएंगे, देखिए महादेव की लीला इतनी अपरंपार है कि उनके जो भक्त हैं ना, अब उनको भी कैसे चढ़ाते हैं वो भी नज़र में रखते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि नंदी महाराज को आप कैसे चढ़ा रहे हैं। नंदी महाराज को भी जब आप चढ़ाएंगे तो सबसे पहले उनके चरणों के बीच में एक बेलपत्र चढ़ाएंगे, जिसमें डंडी का मुख नंदी महाराज की ओर होगा, बेलपत्र का मुख जो है वो शिव जी की ओर होगा। और जब नंदी महाराज को चढ़ाएंगे तो उनके कानों के बीच से चढ़ाएंगे, दोनों सींग के बीच में चढ़ाएंगे। डंडी का मुख शिव जी की तरफ होगा, बेलपत्र का मुख नंदी महाराज के विपरीत होगा, ठीक है। इस तरह से बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और जो आरती करनी है, अगर कोई खास दिन है जैसे सोमवार का दिन है तो आप शिव जी की आरती कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ सारे भगवान विराजमान है वहाँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही आरती की जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं, और कर्पूर गौरम भी कर सकते हैं, या अपने इष्ट देव की भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से शिव जी की पूजा करने से वो अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। भावना सच्ची रखिए, दिशा सही रखेंगे तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।